ऐसे होंगे कि जिन्हें ये नहीं मालूम कि कुरान में कितने पारे हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम कुरान में कितने पारे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप मुसलमान कहते हैं और मुसलमान कहते हैं हमारी सबसे प्यारी अल्लाह ने जो किताब उतारी है उसका कुरान, उसके पारे नहीं मालूम। एक शख्स मेरे पास मदरसे में आया कुरान खाने के लिए। पास में गांव है कलवारी, नया गांव है कलवारी। तो गांव से आया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। वो आया, उसने कहा कि कुरान खानी हो रहा है, मेरे अपी ने भेजा। और जो शख्स आया था वो शादीशुदा था, उसके बाल बच्चे थे। जब वो आया उसने कहा कि कुरान खानी होना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 30 या 300। जब उसने ये बात बोली 30 या 300, तो मैंने पूछा तुम मुसलमान हो? मुझे शक हुआ, अगर जिसको ये मालूम कुरान में कितने पारे होते हैं तो मुझे शक हुआ। मैंने पूछा मुसलमान हो क्या? उसने कहा मुसलमान है। तो हमने कहा तुम्हें ये नहीं मालूम कुरान में कितने पारे होते हैं? वो कहता मेरे जानता कितने होते हैं, मैंने मालूम। तुमने अच्छा, तो हमने समझ के मकसद था उसका कहने का कि ये कुरान पूरी हो जाए, इतने बच्चे भेजना तो कुरान पूरी हो जाए। तब बड़ी तकलीफ हुई हमें जब उसने ये कहा कि हमें नहीं मालूम कुरान में कितने पारे हैं, तो बड़ी तकलीफ हुई। तो उसके यहाँ कलवारी में खुद चलकर गया के साथ, उनके घरों में कुछ लोग होंगे तो उन्हें बताया जाएगा। तो जब वहाँ गया तो वहाँ भी गांव है, कस्बों में शहरों में लोग खिदमत करते हैं, गाँव में कोई नहीं जाता। गाँव में बहुत बेदीनदार लोग, नमाज तो बहुत दूर है। जब उन्हें ये नहीं मालूम कुरान में कितने पारे होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये बात मैंने 11वीं शरीफ की रात में फरीद की दुकान पर ये बात रखी। दो लोग मौजूद थे, 2-4 लोग। मैंने यही वाक्य बताया उन्हें कि एक शख्स आया तो उसने कहा कि 30 या 300। तो वहाँ 2 लोग जो बैठे हुए तो ने सुन लिया एक ने, तो बाद में सच बोला। अब हम गांव की क्यों छोड़े, हम गांव पे क्यों जाए? हमारे यही का ये हाल है, हमारे यही है। हम गांव तो बहुत दूर की बात है, वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जहाँ आलिम है, हाफिज है, मस्जिद है, इबादत घर है, हर चीज है यहाँ पर ये हाल है। तो पूछा तो बाद उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम। देखो सच बोलिए बात में, उस लड़के ने कहा कि हमें नहीं मालूम था कितने पारे होते। अब समझ लीजिए कि अपने मोहल्ले में यहाँ पर भी यही है सिस्टम है कि उन्हें ये नहीं पता कि कुरान में कितने पारे हैं। तो हज़रात ये गौर करने का मकाम है कि हमें बड़ी तकलीफ की बात है कि हम अपने आप को नबी का उम्मती कहते हैं, नबी का चाहने वाला कहते हैं, लेकिन जो कुरान जिस पर उतरा उस कुरान के पारे हमें नहीं मिले। हम प्यारे आका की मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखने वाले हैं और चाहने वाले, इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश होगी। लेकिन इल्म सीखना बहुत जरूरी है। ये कहा गया है उस टाइम पर जहाँ इल्म बहुत दूर, जहाँ कहीं व्यवस्था इल्म सीखने के लिए, तो कहा गया है चाहे आपको चीन जाना पड़े तो इल्म सीखने जाए। इल्म सीखना फर्ज है। तो अपने बच्चों को इतना इल्म सिखाएं कि वो अपनी जिंदगी इस्लाम के तरीके पे चलकर बशर करें। आज का दौर वो दौर है जहाँ कोई अगर सवाल कर ले तो जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन जवाब आप देंगे जब इल्म नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं, तो इल्म बहुत जरूरी है। इल्म हासिल करें, दुनियावी करें और दीनी बहुत जरूरी करें। कुरान पढ़ें। अब जितनी बच्चियां यहाँ ये पढ़ के गई हैं इंशाल्लाह जिसे सब कुरान पढ़ी हुई है वो दीनियात पढ़ रही है। तो आप भी अपने कहीं पर भी मदरसे गई हैं, ये नहीं कि यहीं कहीं पर भी आप पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं जरूर। अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर कि अगर वो इल्म हासिल होगा तो इंशाल्लाह अगर उस इल्म के सदके में अपनी जिंदगी सही तो बसर कर लेंगे। तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और दुनियावी के साथ दीन जरूर सिखाएं। तो ऐसी एक आप जिसकी बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कराई, डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़ी बड़ी डिग्री उसे हासिल कराई, लेकिन उस बच्चे को, उसके लड़के को कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया, जब उसका वक्त करीब आया अपने वालिद से कहता है वालिद साहब जो मैंने पढ़ा है, जो डिग्रियां मेरी हैं वो डिग्रियां लेकर आइए कि शायद जो मैंने पढ़ा है दुनिया में रहकर मेरे कब्र में काम आ जाए।
वो सनद, वो डिग्रियां, दुनिया की डिग्रियां, दुनिया की जो भी डिग्री है वो आपकी काम आएगी, दुनिया में काम, आखिरत में काम नहीं। तो दुनिया के साथ दीन की पढ़ाई करें जो आपकी आखिरत में काम आ जाए। तो जब कब्र में सवाल और जवाब होंगे तो सवाल किया जाएगा, क्या है मुर्दे, तेरे पास सनद क्या है? सनद जैसे मार्कशीट कहते हैं ना कि डिग्री, सनद क्या है? तो वो शख्स कहेगा मेरे पास कुरान की सनद है। किसकी सनद है? कुरान की सनद है। मैं नाज़राए कुरान था, कुरान पढ़ा करता था और कुरान पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास कुरान की सनद है। उस कुरान की सनद से, उस कुरान की सनद के सदके में उस मुर्दे की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। दुनिया की सनद दुनिया में काम आएगी। आप दुनिया की पढ़ाई जरूर कराए, लेकिन साथ में दीनी पढ़ाई कराए, अपने बच्चों को नाज़राए कुरान पढ़ाए, इतना इल्म सिखाए कि वो खुद सीखे और दूसरे को सिखाए। मोहतरम सामईन इकराम, इस्लामी बच्चों का प्रोग्राम हो चुका है। अब चलते हैं जश्न मीलाद मुस्तफा का आगाज आगे बढ़ाते हुए। नाते नबी को बुलाने जा रहा हूँ। मोहम्मद अरबाज आने से कब्ल आप मीलाद मुस्तफा में बैठे हुए हैं, शिरकत फरमाए, आपकी हाजिरी है, ढेरों नेकियां कमा रहे हैं। अगर सुबह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगर बोलेंगे आपकी अमाल में नेकियां लिखी जाए। और दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। मोहम्मद अरबाज